चलिए। सो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, या तो आप लोग सभी जानते होंगे कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को बॉडी पेन हो रही है। पेन की बात आती है जब भी आप देखते हैं कि बॉडी में कोई भी पेन प्रॉब्लम हो है, तो हम लोग की एक ही सबसे पहले में एक ही चीज आती है, वो है कहीं ना कहीं पे कोई कैल्शियम तो नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ये देखा गया है कि यूरिक एसिड, राइट, एसिड है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ है। आखिर ये यूरिक एसिड, या तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, यूरिक एसिड की जो होती है। आई एम सो सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गई है। आ, चलिए। सो जहाँ पे हम लोग यूरिक एसिड की बात कर रहे थे, जहाँ पे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को लेके बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे पहले आपको जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड क्या है, या तो इसका प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मैं यूरिक एसिड लेवल की बात करूं या तो इसकी इंक्रीज की बात करूं, तो ज्यादातर देखा गया है अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन कोई फूड ले रहे हैं, या तो ऐसा कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि जिसके अंदर नियासिन है, या तो एस्पिरिन टाइप की अगर मेडिसिन ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रही है, जस्ट मिनट गाइस, मैं एक बार हाँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो पिक्चर दिखाई दे रही है, देखा गया है अगर हम लोग यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की बात करें, तो ज्यादातर इस एरिया में, राइट, जैसे कि पैर की, आपके लेग्स की जो एरियाज आप लोगों को दिखाई दे रही है, सडनली उस जगह पे आपको एक पेन की एहसास होती है, या तो वो जगह बहुत ज्यादा स्वेलिंग या तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट। तो क्या है, अगर किसी का प्रॉब्लम है, मतलब अगर किसी को यूरिक एसिड आपको पता नहीं चल रहा है कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हो सकता है कि जहां पे आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। अब बात ये है कि पेन अगर हो रही है, या तो अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो इसमें ऐसी कौन सी वाली दिक्कतें हैं। फर्स्ट थिंग, एक तो आपको यूरिक एसिड की वजह से आपकी जो पेन होगी वो बहुत ज्यादा होती है। आपकी कोई भी चीज हो सकता है,
जहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी पिक्चर में दिखाया है उस एरियाज में हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आपकी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वो ओनली फॉर आपको पेन ही नहीं देगी, उसके साथ साथ आपकी जो बोन डेंसिटी है उसे वीक करेगा, आपकी जो टिश्यूज हैं वो डैमेज करेगा, आपकी किडनी डिजीज हो सकती है, उसके साथ साथ हार्ट डिजीज के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका आप लोग समझ पा रहे हैं कि यूरिक एसिड जो सुनने में बहुत ज्यादा इजी लगता है या तो बहुत ही नॉर्मल बहुत सारे लोग समझते हैं, इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, राइट। इसे अगर आप पहले से इसको क्योर नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, केवा ने ऑलरेडी इसके लिए यूरिक एसिड कंट्रोल जूस लेके आए हैं। ये जूस क्या करते हैं, सबसे पहले ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसके वजह से यूरिक एसिड की जो लेवल्स होती है वो बहुत जल्दी से कंट्रोल में आते हैं, राइट। जब भी आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल में आएगी या तो जब भी वो रिड्यूस होती जाएगी, धीरे धीरे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी जो पेन है, आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी, जो आपकी किडनी डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती थी, वो सारे धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी या तो उसके चांसेस कम होते जाएंगे। इस प्रोडक्ट्स की अगर मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले ये इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या तो पेन को कम करता है। जिनको गोट या तो किडनी प्रॉब्लम है, राइट, इसकी वजह से आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ये प्रिवेंशन करते हैं यूरिक एसिड लेवल्स को। सोचिए कि आपके घर में आपकी फैमिली में किसी को यूरिक एसिड है, आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम को नहीं झेलना है, तो आपको क्या करना है, पहले से एक तो आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है और उसके साथ साथ यूरिक एसिड कंट्रोल जो जूस है उसे पहले से इंटेक करना जरूरी होती है। ये आपकी हार्ट हेल्थ को बूस्ट अप करने का काम करते हैं, आपके हार्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं या तो उसे बूस्ट करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करते हैं। और अगर आपको आपकी यूरिनेशन जो होती है उसे प्रॉपर वे में रखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये देखा गया है कि उनको एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये जूस आपकी वो बर्निंग सेंसेशन को कम करने में मदद करते हैं। यूरिक एसिड कंट्रोल जूस सबसे पहले जो काम करता है वो है आपकी पूरी बॉडी में टॉक्सिनेशन करना, मतलब टॉक्स को रिमूव करना। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख पा रहे हैं, अब एक इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से आप बेफिक्र रह सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको कभी भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा आपको हर एक प्रॉब्लम से जड़ से उसे मीन्स रिमूव करने का काम करता है। इस तरह से आपको इस प्रोडक्ट्स को लेना है। 15 to 30 ml ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार खाने से पहले, मीन्स एम्प्टी स्टमक, पानी के साथ मिक्स करके आपको इस प्रोडक्ट्स को लेना है। 6 to 12 months आप इस प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली लेंगे। उसके बाद आप इसे पूरे मतलब आप अगर चाहते हैं कि फिर से वापस ना आए, आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। ये गया पहला हम लोगों की प्रोडक्ट्स जो यूरिक एसिड में आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यूरिक केवा की यूरिक एसिड टैबलेट्स। चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। आई थिंक ऑलरेडी शेयर हो चुकी है।
चलिए, ये है केवा की यूरिक एसिड, राइट। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बैलेंस में रखने का काम करते हैं। जहां पे मैंने आप लोगों को पहली बार कुछ सिम्टम्स दिखाए थे पिक्चर की, यहाँ पे भी एक कुछ पिक्चर है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको यूरिक प्रॉब्लम है और अगर ऐसी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रही है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। सिम्टम्स क्या होती है, आपकी जॉइंट्स में पेन होना, सडनली उस स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन या तो रेडनेस हो जाना, राइट। आप हाथ या तो पैर जिस एरिया में हुआ है आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे, right? अगर मैं यूरिक एसिड केवा की यूरिक एसिड की बात करूं, ये बेसिकली कौन सा बेनिफिट्स देती है। नंबर वन, ये आपकी यूरिक एसिड लेवल को बैलेंस में रखते हैं। उसके साथ साथ ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करके यूरिक एसिड लेवल क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। और जहां पे यूरिक एसिड से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है किडनीज की, वो क्या करे हैं, आपकी यूरिक एसिड की पूरी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो ये किडनी को भी अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करना है। उसके साथ साथ जो स्वेलिंग हो जाती है, राइट, वो स्वेलिंग एंड पेन को कम करने का काम करते हैं। ब्रेक डाउन करता है यूरिक एसिड, जो मतलब यूरिक एसिड, आपको अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो जहाँ पे आपको पेन हो रही है वहां पे क्या होती है, क्रिस्टल टाइप की, आप बोल सकते हैं एक हार्ट टाइप की कोई भी वहां पे एक बोन्स के ऊपर हो, या तो आपकी एरियस में वहां पे एक अलग सा एक मार्क बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा यूरिक एसिड बना देता है, जिससे आप इन ज्यादा इस तरह का आपको लेना है बॉन्ड की ब्रेक बाद आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी से इसे लेना जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखिए, जहाँ पे पहली प्रोडक्ट्स का कहा था कि आप पानी के साथ यूरिक एसिड की जो जूस है, वहां पे मैंने कहा था आप लोगों को कि वहां एम्प्टी स्टमक 50-30 ml आपको एम्प्टी स्टमक में लेना है दिन में 2 बार। बट ये जो टैबलेट्स है ये आपको लेना है 1 to 2 टैबलेट्स करके ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ, राइट। तो सेकंड जो प्रोडक्ट्स है वो है यूरिक एसिड बैलेंस टैबलेट्स। गाइस थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सो सॉरी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को मतलब कम्बिन है उसके ऐड करना बहुत जरूरी है, और उसका नाम है केवा की जॉइंट केयर ड्रॉप। क्योंकि जहाँ पे हम लोग यूरिक एसिड के हैं, जहाँ पे हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि जॉइंट्स में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यूरिक क्रिस्टल तैयार करते हैं आपके बोन्स के ऊपर, कोई भी जॉइंट्स के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको
ये प्रोडक्ट को ऐड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और वो है केवा की जॉइंट्स केयर ड्रॉप, राइट। ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? देखिए, जहां पे हम लोग जॉइंट्स प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, आपकी कोई भी जॉइंट्स में अगर कोई भी पेन हो रही है, वो लीगल पेन हो सकती है, या तो कहीं पे कोई इंजरी हुआ है आपकी जॉइंट्स में, कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम में भी आप ये प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। जॉइंट्स में आपको कैसे पता चलता है? आप लोग सभी जानते हैं कि उस एरिया में थोड़ा सा क्या होगी, कभी कभी आपको थोड़ा सा वॉर्म की सेंसेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, राइट। आपको उसे मूव करने में दिक्कत हो सकती है, right? ये जो सारी प्रॉब्लम